भारत के एक छोटे से गांव से कुछ ही दूर एक बड़ा शहर बसा था। तेज रफ्तार गाड़ियां, बड़ी बड़ी इमारतें और हर कोने पर भागती जिंदगी। लेकिन उसी शहर के बाहरी इलाके में एक साधारण किसान हरिनारायण अपने परिवार के साथ रहता था। उसका बेटा अर्जुन बचपन से ही बहुत तेज दिमाग और होशियार था। हरिनारायण ने उसे पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत की ताकि उसका बेटा खेतों तक सीमित न रहे और बड़ा आदमी बने। अर्जुन की 12वीं की परीक्षा में शानदार अंक आए। उसे शहर के सबसे बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिल गया। लेकिन कॉलेज की फीस, किताबें, हॉस्टल और बाकी खर्चों का इंतजाम करना उसके पिता के लिए बहुत कठिन था। खेत से मिलने वाली कमाई पर्याप्त नहीं थी, लेकिन हरिनारायण ने हार नहीं मानी। उसने कुछ जमीन गिरवी रख दी और अर्जुन को पढ़ने भेजा। अर्जुन भी यह जानता था कि उसके पिता ने कितना बड़ा बलिदान किया है। उसने मन में ठान लिया, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, वह हार नहीं मानेगा। कॉलेज की शुरुआत में अर्जुन को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बड़े शहर की चमक धमक, अंग्रेजी में पढ़ाई, तकनीकी विषय, सब कुछ उसके लिए नया था। बाकी छात्र महंगे लैपटॉप, स्मार्टफोन और नए नए गैजेट से लैस थे, जबकि अर्जुन के पास पुराना मोबाइल और पिता का दिया सस्ता बैग था। कई बार उसे लगता कि वह इस भीड़ में कहीं खो जाएगा। एक दिन उसने पिता को फोन कर कहा, सैड, पिताजी, मुझसे नहीं होगा। साइज, ये दुनिया मेरे लिए नहीं है। हरिनारायण ने बड़े ही शांत स्वर में कहा, काल्म, बेटा, एक बीज जब मिट्टी के नीचे दबता है तो उसे अंधेरा लगता है, लेकिन वही बीज जब अंकुरित होता है तो पूरी धरती को हरियाली से भर देता है। तू बस मेहनत कर, हार मत मान। कॉलेज में प्रोफेसर मिश्रा थे, एक सख्त लेकिन न्यायप्रिय शिक्षक। उन्होंने अर्जुन की ईमानदारी और लगन को देखा। एक दिन अर्जुन की क्लास प्रोजेक्ट में मदद करते हुए उन्होंने कहा, थॉटफुल, अर्जुन, दुनिया हमेशा अमीरों की चीजों को नहीं देखती, वह काबिलियत को देखती है। अगर तुम्हारे पास ज्ञान और हुनर है तो बाकी सब कुछ पीछे रह जाएगा। प्रोफेसर मिश्रा अर्जुन के लिए मार्गदर्शक बन गए। वे उसे अतिरिक्त पढ़ाई का समय देते, तकनीकी प्रयोगों में मार्गदर्शन करते और नए अवसरों के बारे में बताते। कॉलेज की पढ़ाई के साथ अर्जुन ने छोटे मोटे पार्ट टाइम जॉब भी करने शुरू कर दिए। कभी वह ट्यूशन पढ़ाता तो कभी किसी दुकान पर डेटा एंट्री करता। कॉलेज में कुछ अमीर छात्रों ने उसका मजाक भी उड़ाया, मॉकिंग, गांव का लड़का, यह क्या करेगा। लेकिन अर्जुन का आत्मविश्वास अब पहले जैसा डगमगाता नहीं था। उसके कुछ सच्चे दोस्त भी बन गए थे, समीर, जो खुद मध्यम वर्गीय परिवार से था, और नेहा, जो हमेशा अर्जुन की प्रतिभा की प्रशंसा करती थी। कॉलेज के अंतिम वर्ष में राष्ट्रीय स्तर की एक टेक्निकल इनोवेशन प्रतियोगिता हुई। विजेता को विदेश में इंटर्नशिप का मौका मिलता। अर्जुन ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का निर्णय किया। वह रात दिन मेहनत करने लगा। उसने किसानों की समस्या को हल करने के लिए एक स्मार्ट सॉइल एनालाइजर बनाने का प्रोजेक्ट चुना, जो मिट्टी की गुणवत्ता, नमी और पोषक तत्वों को मापकर किसान को मोबाइल पर सूचना देता। प्रतियोगिता के फाइनल से ठीक एक हफ्ता पहले अर्जुन के पिता को दिल का दौरा पड़ा। अर्जुन दौड़कर गांव पहुंचा। अस्पताल के बिल, दवाइयों का खर्च, सब कुछ बढ़ता जा रहा था। अर्जुन की बचत भी खत्म हो गई थी। पिता ने उसे समझाया, बेटा, जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई मैदान में लड़ी जाती है, अस्पताल के बिस्तर पर नहीं। तू वापस जा, प्रतियोगिता जीत और अपने सपनों को पूरा कर। अर्जुन फिर से लौटा। उसने सारी बाधाओं के बावजूद अपने प्रोजेक्ट को पूरा किया। प्रतियोगिता के दिन अर्जुन ने पूरी ईमानदारी और आत्मविश्वास से अपना प्रोजेक्ट प्रस्तुत किया। जजों ने उसके इनोवेशन को बेहद सराहा। यह न सिर्फ तकनीकी रूप से उत्कृष्ट था, बल्कि किसानों के लिए बेहद उपयोगी भी था। अर्जुन ने प्रतियोगिता जीत ली। उसे अमेरिका की एक प्रतिष्ठित कंपनी में इंटर्नशिप का ऑफर मिला। साथ ही एक स्टार्टअप इंक्यूबेटर ने उसके प्रोजेक्ट में निवेश करने की पेशकश की। अर्जुन ने अपनी इंटर्नशिप पूरी की और भारत वापस लौटा। अब वह अपने स्टार्टअप के माध्यम से लाखों किसानों की मदद कर रहा था। उसके बनाए स्मार्ट सॉइल एनालाइजर ने खेती की गुणवत्ता बढ़ा दी थी
और किसान आत्मनिर्भर हो रहे थे। अर्जुन ने न केवल अपने सपनों को साकार किया, बल्कि अपने पिता के सपनों को भी पूरा किया। हरिनारायण अब गांव के सम्मानित व्यक्ति बन चुके थे। मीडिया से लेकर सरकारी अधिकारी तक अर्जुन के काम की सराहना कर रहे थे। अर्जुन ने अपने गांव में एक मुफ्त प्रशिक्षण केंद्र भी खोला, जहां वह युवाओं को तकनीकी शिक्षा देता था। उसका संदेश साफ था, मुश्किलें कितनी भी हों, कभी हार मत मानो। संघर्ष ही सफलता की सीढ़ी है। कभी हार मत मानो। मेहनत और लगन से हर असंभव को संभव बनाया जा सकता है।